कि उसमें प्रभु यीशु का जन्म आमद जो है वो किस प्रकार हुई है। सारी दुनिया आज के दिन को मनाती है कि ख्रीस्ट जो मसीहा है वो इस संसार में आया है। आज हो सकता है आज आप पहली बार परमेश्वर के विषय में सुन रहे हैं, पहली बार क्रिसमस में आए हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्रिसमस है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत से लोगों के लिए क्रिसमस एक पार्टी करने का दिन है। बहुत से लोगों के लिए क्रिसमस घूमने फिरने और आनंद करने का दिन है। बहुत से लोग सांता क्लॉज को जानते हैं और पार्टियां और दूसरी चीजें खुशियां करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता क्रिसमस है क्या। क्रिसमस का मतलब है क्रिस्ट अर्थात मसीह इस संसार में आया है। क्रिसमस का मतलब है मसीहा इस संसार में आया है और एक बड़े ही एक मकसद के साथ आया है। प्रभु के वचन में लिखा है यीशु मसीह के आने से, प्रभु यीशु मसीह को आए हुए 2023 साल हो गए। आज हम उनका बर्थडे मना रहे हैं। हालेलुया। और उससे भी 4000 साल पहले भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में ख्रीष्ट के विषय में लिखा गया था। ये कोई ऐसा बालक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस इस संसार में आया और कुछ अच्छा काम किया और दुनिया उसे जानने लगी। नो नेवर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिस्ट मसीह यीशु इस संसार में आने से 4000 साल पहले भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा कि परमेश्वर एक बड़े काम को मनुष्य जाति के लिए करेगा। परमेश्वर एक बड़ा काम आपके लिए और मेरे लिए करेगा। वो ये होगा कि मनुष्य के पापों से उसका उद्धार करने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को अर्थात अपने वचन को इस संसार में भेजेगा। और यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की किताब में लिखा और 4000 साल बीत गए और 4000 साल के बाद जब समय आया मसीह यीशु इस दुनिया में आ गए। हालेलुया। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, सब लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुए, लेकिन ये सही उच्चारण नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह इस दुनिया में एक मनुष्य का रूप लेकर आए, वो पहले से ही है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की किताब में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ये शब्द स्वयं परमेश्वर था। आमीन। हालेलुया। आप सुनना, जितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आज आपको इस वचन को सुनने के द्वारा आशीष मिलेगी। और यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है ये वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? इस वचन ने एक मनुष्य के रूप को लिया और हमारे बीच में आ गया, क्योंकि इंसान जो है वो परमेश्वर से भटका हुआ था। मनुष्य परमेश्वर की खोज में था, वो परमेश्वर को ढूंढता था। वो अपना घर बार छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल जाता था, लेकिन परमेश्वर नहीं मिलता है। चाहे हम पहाड़ों पर चढ़े जाएं, चले जाएं, चढ़ जाएं, परमेश्वर नहीं मिलेगा। आप समुद्र में उतर जाओ, परमेश्वर नहीं मिलेगा। आप रेगिस्तान में चले जाओ, वो नहीं मिलेगा। मनुष्य जाति परमेश्वर को खोज रही थी, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। ढूंढा किसे जाता है? बोलो, जो खो जाए। किसको ढूंढते हैं? तो मनुष्य क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर की खोज कर रहे थे। वेशभूषाएं बदल रहे थे, अपनी जगहें बदल रहे थे, लेकिन ईश्वर नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, कोई छोटी चीज नहीं है कि वो गुम हो जाए। उसने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद सितारों को बनाया, सारे ब्रह्मांड को बनाया। और साइंटिस्ट आज भी कहते हैं हम 10% अभी ब्रह्मांड को समझ नहीं पाए हैं। हालेलुया। कितनी बड़े बड़े चांद सितारे, सूरज को उन्होंने अध्ययन किया। सूर्य जो बनाया है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा,
कहते हैं अगर उसको खाली कर दे हम तो 10 लाख पृथ्वियां उसके अंदर समा जाएंगे। अब आप सोच लीजिए वो कितना बड़ा परमेश्वर होगा। हालेलुया, आमीन। वो इन सबको बनाने वाला है। और मनुष्य जाति परमेश्वर को खोज रही थी लेकिन वो नहीं पा पाएगी, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता है। तो स्वर्ग के परमेश्वर ने एक कार्य किया जब मनुष्य पाप में, गुनाह में। आज मैं एक बात बता दूं आपको, परमेश्वर को जानने की क्यों जरूरत है। आज मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। मनुष्य जाति जो है वो पाप में है। एक ऐसी बीमारी है मनुष्य के अंदर जिसे कोई डॉक्टर बता नहीं सकता है, और वो बीमारी है पाप। और पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर को सुन नहीं सकता है, परमेश्वर को देख नहीं सकता है, परमेश्वर को समझ नहीं सकता है, उस पाप के कारण। इसलिए वो उसको ढूंढ रहा है, उसको खोज रहा है। और परमेश्वर ने एक कार्य को किया, उसी वचन को, जो शब्द है जो वो स्वर्ग में विराजमान है, उसने निश्चय किया कि मैं अपने लोगों के लिए उसे भेजूंगा। और वो इस संसार में कैसे आया? वो वचन से आया। स्वर्गदूत ने क्या कहा था कि तू परमेश्वर की ओर से गर्भवती होगी, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि परमेश्वर का पुत्र तेरे द्वारा इस संसार में आएगा और वो एक काम करेगा। वो काम ये है कि वो मनुष्य के पापों से उसका उद्धार करेगा। हालेलुया।